Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without further ado, let's move on to the question that is on your screen. Question number 1 is on your screen, that recently which of the insurance company has launched the standard health insurance policy named आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से किसने एक पॉलिसी स्टार्ट की है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड द ऑप्शंस आर HDFC बैंक, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, ओके। नंबर 2 ई PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। नंबर 3 इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस। एंड नंबर 4 इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज SBI ऑफ जनरल इंश्योरेंस। SBI ऑफ जनरल इंश्योरेंस ने ही स्टार्ट किया है ये पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस इंश्योरेंस को कब स्टार्ट किया गया है, यू हैव टू से दैट 9 मई 2020। तो अगर आपसे कोई पूछे किसने स्टार्ट किया, दैट इज SBI बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 9 मई 2020। Okay, now it's time for the question number 2, that National Technology Day is celebrated on dash across India। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यू हैव 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। नंबर 1 इज़ 11th में, नंबर 2 इज़ 9th में, नंबर 3 इज़ 10th में, एंड नंबर 4 इज़ 12th में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ 11th में। 11th मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इस दिन ना एक एनिवर्सरी मानी जाती है। अब किसकी एनिवर्सरी एंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो एनिवर्सरी है वो शक्ति की है। द पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट हेल्ड ऑन द 11th में 1998। इस दिन जो है वो हमारा न्यूक्लियर को चेक किया गया था, इसलिए इस दिन को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं 11th मई को, ओके। Let's move on to the question number 3, that is on your screen. What is the name of the mission which has started by the government of India to provide the assistance to Eastern Indian Ocean region nations in the coronavirus crisis? कोरोना वायरस जो है आपको वो उस मिशन का नाम बताना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि असिस्टेंस ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो हैं उन्हें सहायता प्रदान किया जा सके। एंड द 4 ऑफ द ऑप्शंस आर, नंबर 1 इज़ मिशन समुद्र, नंबर 2 इज़ मिशन सागर, नंबर 3 इज़ मिशन शक्ति, एंड नंबर 4 इज़ मिशन महासागर। एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिशन सागर। मिशन सागर जो है वही इस मिशन का नाम है, मिशन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो है वो 10 मई 2020 को स्टार्ट किया गया है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मिशन, यू हैव टू से मिशन सागर। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 10 मई 2020। Let's move on to the question number 4, that is which organization has allowed CSIR to test 2 drugs for the treatment of COVID-19? And the options are ICMR, Controller General of Indian Medicine. Number 3 is IVRI. Number 4 is none of this. And the correct answer is option B, that is Controller General of India Medicine, जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है CSIR को टेस्ट करने के लिए ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ये कब अलाउमेंट दी गई है, तो 9 मई 2020 को। इसके अकॉर्डिंग जो है इनके जो डायरेक्टर हैं CSIR के, दैट इज़ शंकर मंडल, उनका जो है वो उनका कहना है कि विदिन 1 वीक ये जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसे कब स्टार्ट किया गया है, तो यू हैव टू से 9 मई 2020। Now it's time for the question number 5, that recently which organization had developed the automated UV system to sanitize electronic gadget, paper and currency notes? हाल ही में कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एक ऐसी मशीन जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर या फिर करेंसी नोट को सैनिटाइज कर सकते हो? 4 ऑफ द ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द नंबर 2 इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 इज़ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, एंड नंबर 4 इज़ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड द करेक्ट आंसर इज़ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप किया है एक ऑटोमेटेड यूवी सिस्टम जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर या फिर करेंसी नोट को सैनिटाइज किया जा सकता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ये सिस्टम कब डेवलप्ड हुआ है, यू हैव टू से दैट 10th of May 2020. Let's move on to the question number 6, that is, which of the following state government has launched the प्राण वायु प्रोग्राम? आपको ये बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शंस है और इस चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने कि प्राण वायु कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। एंड द 4 ऑफ द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ने स्टार्ट किया है, कर्नाटका के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये प्राण वायु प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुआ है 10th of May 2020 को। और ये कर्नाटका में कहाँ स्टार्ट हुआ? देन दैट इज़ इन बेंगलुरु। ओके, कोई आपसे पूछता है कहाँ स्टार्ट हुआ, दैट इज़ इन बेंगलुरु। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो 10th of May 2020. Let's move on to the question number 7, that in the recently concluded 3rd International Online Shooting Championship, who secured first position in the 10-meter air rifle event? And the 4 of the options are 4 of the options are on your screen, and the correct answer are and the correct answer is रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल जो है उन्हें 3rd जो है उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल की इवेंट को जीता है। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वो कौन है, यू हैव टू से रुद्राक्ष पाटिल। एंड अगर कोई पूछता है कि उन्हें ये कब मिला है इस चीज़ के लिए चैम्पियनशिप, तो 10th of May 2020. Let's move on to the question number 8, that is on your screen. Who is the president of International Hockey Federation? And the 4 of the option are Arvind Singh, Pradeep Patil, Narendra Batra and none of this. And the correct answer is नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इन्हें कब बनाया गया है? तो 9th of May 2020 को। वैसे तो वो हाल फिलहाल में खुद प्रेसिडेंट ऑलरेडी थे हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन के, बट अक्टूबर 2020 को उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला था। उस कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है 2021 तक। ओके, और ये कब किया गया? तो 9th of May 2020 को। Now it's time for the second last question, that is International Nurse Day is observed globally on dash every year. जो इंटरनेशनल नर्स डे है वो हर साल कब मनाया जाता है? 4 of the options are 11th May, 10th May, 9th May and 12th May. And the correct answer is 12th May. 12th May को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली ये बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कि एक लेडी थी। उनको अगर संबोधन दिया जाए या फिर उनको संबोधित किया जाए या फिर उनको याद करने के लिए किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़े, तो उन्हें हमेशा ही लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना गया है। उन्हें लेडी विथ लैम्प भी कहा गया था। वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी थी, वो ब्रिटिश की सोशल रिफॉर्मर भी थी। ठीक है, तो इसीलिए हर साल जो है 12th of May को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CSIR approved a multi-institutional project to develop human monoclonal antibodies through its flagship program, New Millennium Indian Technology Initiative. Who is the business partner of the project? And the 4 of the option are Bharat Biotech International Limited, Intaz. Okay, option 1 is the correct answer, that is Bharat Biotech International Limited. Bharat Biotech International Limited जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहले CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। आई गेस आप में से कई लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए ये मैंने बोला है। सो यार, दिस इज़ इट। हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक इसे रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल मिलूँगे इस वक्त ही आपके साथ 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एंड दिस क्वेश्चन एंड लेट्स एंड दिस
लेसन। कल मिलती हूँ इसी वक्त आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।